बहुत पुराने समय से जापान के तटों पर अक्सर बड़ी बड़ी ज्वारीय लहरें आती रही है, जिन्हें जापानी लोग सुनामी कहते हैं। ये लहरें आमतौर पर भूकंप या समुद्र के नीचे होने वाली ज्वालामुखी गतिविधियों से उत्पन्न होती है। 17 जून 1896 की शाम को लगभग 200 मील लंबी एक लहर ने जापान के उत्तरी प्रांतों मियागी, इवाते और आओमोरी पर हमला किया। इस सुनामी ने सैकड़ों गांव और कस्बों को बर्बाद कर दिया और लगभग 30,000 लोगों की जान ले ली। ये कहानी हामागुची गोहाई की है, जो ऐसी ही एक विपत्ति की कहानी है जो मेजी युग से बहुत पहले जापान के एक और तट पर घटित हुई थी। वो उस घटना के समय एक बूढ़े व्यक्ति थे और उनको उसी घटना की वजह से प्रसिद्धि मिली थी। वो अपने गांव के सबसे प्रभावशाली निवासी थे और कई वर्षों तक गांव के मुखिया यानी कि मूरा ओसार रहे थे। लोग उन्हें प्यार से ओजी सान कहते थे, जिसका मतलब होता है दादा। लेकिन क्योंकि वो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति भी थे, इसीलिए उनको कभी कभी आधिकारिक रूप से चोजा कहा जाता था। हामागुची का बड़ा घास फूस से बना हुआ घर एक छोटे पठार के किनारे पर स्थित था, जहां से खाड़ी दिखती थी। ये पठार ज्यादातर धान की खेती के लिए समर्पित था और तीन दिशाओं से घने जंगलों से घिरा हुआ था। पठार का बाहरी किनारा पानी की ओर एक विशाल ढलान में बदल जाता था और ये पूरा ढलान 3/4 मील तक फैला हुआ था। ये ऐसा दिखता था मानो हरे सीढ़ियों की एक बड़ी श्रृंखला हो जो समुद्र से दिखती थी। गांव के 90 घर और एक शिंटो मंदिर खाड़ी के किनारे बने हुए थे और अन्य घर उस ढलान पर दूर दूर तक बिखरे हुए थे, जो चोजा के घर तक जाते थे। एक शरद ऋतु की शाम को हामागुची गोहाई अपने घर की बालकनी से गांव के उत्सव की तैयारियों को देख रहे थे। उस साल धान की बहुत अच्छी फसल हुई थी और गांव के लोग अपने देवता उजीगामी के मंदिर में नाच कर इसका जश्न मनाने वाले थे। हामागुची देख सकते थे कि मंदिर के पास उत्सव के झंडे लहरा रहे थे। कागज की लालटेनें बांस की खंभियों के बीच टंगी हुई थी और युवा लोग रंग बिरंगी कपड़ों में इकट्ठा हो रहे थे। उस शाम हामागुची के साथ केवल उनका पोता था, जो 10 साल का था। उनके परिवार के बाकी सदस्य पहले ही गांव में जा चुके थे। हामागुची खुद भी उनके साथ जाते अगर वो सामान्य से थोड़ा कमजोर महसूस नहीं कर रहे होते। उस दिन मौसम भारी था और हल्की हवा चलने के बावजूद हवा में अब भी वही गर्मी थी जो अक्सर भूकंप के पहले महसूस होती है। थोड़ी देर के बाद एक हल्का भूकंप आया। ये इतना बड़ा नहीं था कि किसी को डर लगे, लेकिन हामागुची, जिन्होंने अपने जीवन में सैकड़ों झटके महसूस किए थे, को ये अजीब लगा। ये भूकंप लंबा, धीमा और नरम गति वाला था। शायद ये किसी बहुत दूर हुई बड़ी भूकंपीय घटना के बाद का झटका था। उनका घर कुछ देर चरमराया और फिर सब कुछ शांत हो गया। भूकंप के रुकते ही हामागुची ने चिंतित होकर गांव की ओर देखा। जब आप किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हो तो कभी कभी आपकी निगाहें अनजाने में कुछ और भी पकड़ लेती है। ऐसा ही कुछ हुआ जब हामागुची ने समुद्र की ओर देखा। समुद्र अचानक गहरा और काला हो गया था और अजीब तरह के बर्ताव कर रहा था। वो हवा के विपरीत दिशा में चल रहा था और फिर वो भूमि से पीछे हटने लगा। बहुत ही कम समय में पूरे गांव ने इसे देखा। किसी ने भूकंप को महसूस नहीं किया था, लेकिन सभी इस असामान्य घटना से हैरान थे। लोग समुद्र तट की ओर दौड़ने लगे और कई तो उसे भी आगे जाकर देखने लगे। ये ऐसा नजारा था
जो किसी जीवित व्यक्ति ने कभी नहीं देखा था। हामागुची ने देखा कि समुद्र की लहरें पीछे हट रही थी और रेतीली जमीन और चट्टानें अब स्पष्ट दिखाई दे रही थी। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये क्या संकेत दे रहा है। हामागुची ने भी पहले ऐसा कभी नहीं देखा था, लेकिन उन्हें अपने दादा द्वारा सुनाई गई कहानियां याद थी और वो जानते थे कि ये क्या संकेत था। उन्होंने तुरंत अपने पोते दादा से कहा, जल्दी, बहुत जल्दी मुझे एक मशाल ला कर दे। दादा ने जल्दी से एक मशाल जलाई और हामागुची मशाल लेकर अपने खेतों की ओर दौड़ पड़े, जहां धान के सैकड़ों गट्ठर पड़े थे जो उनकी अधिकांश पूंजी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उन्होंने उन गट्ठरों में आग लगाना शुरू कर दिया। सूखी डंडियां तुरंत आग पकड़ने लगी और तेज समुद्री हवा ने आग को और भी भड़का दिया। दादा, जो ये सब देखकर हैरान था, अपने दादा के पीछे दौड़ते हुए रोने लगा। दादा, आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन हामागुची ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके पास समझाने का समय नहीं था। उनके दिमाग में केवल गांव के 400 लोगों की जान बचाने की चिंता थी। दादा ने कुछ देर तक जलते हुए खेतों को देखा और फिर डर कर रोते हुए घर की ओर दौड़ा। उसे यकीन हो गया था कि उसके दादा पागल हो गए हैं। हामागुची ने खेत के आखिरी किनारे तक आग लगाई, फिर मशाल फेंक दी और इंतजार करने लगे। पहाड़ी मंदिर के पुजारी ने आग देखी और वे बड़ी घंटी बजाने लगे। गांव वाले अब समुद्र तट से ऊपर की ओर भागने लगे। हामागुची ने देखा कि लोग चींटियों के झुंड की तरह दौड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन उनकी आंखों में यह सब बहुत ही धीमी गति से हो रहा था, क्योंकि हर पल उनके लिए अनंत की तरह लंबा लग रहा था। सूरज ढल रहा था और खाड़ी का सूखा जोरीदार तल और उसके पार पीले धब्बों वाली जगह अंतिम नारंगी चमक में दिखाई दे रही थी। और अब भी समुद्र पीछे की ओर भाग रहा था। तभी गांव के लोगों ने देखा कि समुद्र की एक बड़ी काली दीवार तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। उन्होंने चिल्लाया, सुनामी, सुनामी! और फिर अचानक समुद्र की लहरें तट से टकराई, जिसने पूरे गांव को तबाह कर दिया। पहाड़ी पर खड़े लोग भयभीत होकर ये देख रहे थे कि उनकी पूरी बस्ती खत्म हो चुकी थी, लेकिन वे सब सुरक्षित थे, क्योंकि हामागुची ने उन्हें पहले ही आग के बहाने वहां से ऊपर बुला लिया था। लोगों ने अब समझा कि हामागुची ने अपने खेतों में आग क्यों लगाई। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति खो दी थी, लेकिन गांव के 400 लोगों की जान बचा ली थी। बाद में गांव वालों ने उन्हें एक देवता का दर्जा दिया और उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया। दोस्तों, इस तरह हामागुची गोहाई एक साधारण किसान से हामागुची दम्योजिन बन गए, जिन्हें आज भी उनके गांव में पूजा जाता है।